अगर कोई औरत इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल होना चाहती है तो अपनी हया को अपना जेवर बना ले। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान और इफ़्फ़त है। जो औरत अपने दिल को पाक रखेगी वो इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल हो जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम की राह में वही औरत शामिल होगी जो नमाज को अपनी पनागाह बनाए। औरत अगर अपनी जबान को गीबत और झूठ से बचाएगी तो वो यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम के नासरीन में शामिल होगी। औरत का असल हुस्न उसका तकवा व पाकीज़गी है। जो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए खुद को तैयार करेगी वो हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगी। औरत अगर अपने घर को ईमान का किला बनाएगी तो वो इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले में शामिल होने की तैयारी कर रही है। जो औरत अपनी औलाद को दीन के रास्ते पर परवान चढ़ाए हकीकत में वो इमाम अलैहिस्सलाम के कुर्ब में है। औरत की सबसे बड़ी कुर्बानी उसका सब्र है। और इमाम अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल होने वाली वो औरतें हैं जो दुनिया की लज्जतों से आज़ाद हों। औरत अगर दूसरों की मदद को इबादत समझे तो हकीकत में वो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत कर रही है। ऐ औरतों, तुम्हारा असल हथियार दुआ और आंसू हैं। वो औरतें इमाम अलैहिस्सलाम के कुर्ब में हैं जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझें। औरत अगर अपनी आंख को गुनाह से बचा ले तो हकीकत में वो इमाम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चल रही है। इमाम अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होने वाली औरतें अपनी जबान से खैर फैलाने वाली होंगी। औरत अगर अपने लिबास को पर्दा बना ले तो हकीकत में वो इमाम अलैहिस्सलाम के परचम तले है। औरत के लिए सबसे बड़ा जहाद उसका नफ्स है। ऐ औरतों, सब्र को अपना जेवर बनाओ ताकि इमाम अलैहिस्सलाम के इंतजार में तुम्हारी जिंदगी का तुम्हारे लिए फख्र बन जाए। इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले की औरतें वो होंगी जो दुनिया को छोड़कर दीन को तरजीह देंगी। औरत अगर अपनी इबादत को खलूस से करे तो वो इमाम अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जा रही है। वो औरत इमाम अलैहिस्सलाम की मददगार है जो अपने शौहर के साथ वफादार और अपने बच्चों के साथ नेक हो। औरत की खामोशी भी इबादत है अगर वो सब्र के साथ हो। औरत अगर दूसरों की पर्दापोशी करे तो वो इमाम अलैहिस्सलाम की हकीकत में नुसरत कर रही है। इमाम अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होने वाली औरतें अपने दिल में रहम और अपनी जबान में हिकमत रखती हैं। औरत अगर दुनियावी लालच को छोड़ दे तो वो आखिरत में कामयाब है। इमाम अलैहिस्सलाम की राह पर चलने वाली औरतें खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेती हैं। औरत अगर तालीम को इबादत समझे और इसे दीन के लिए इस्तेमाल करे तो वो इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले में है। ऐ बहनों बेटियों, इल्म को हासिल करो ताकि जहालत के अंधेरों को ख़त्म कर सको। औरत की दवा कौमों की तकदीर बदल सकती है। इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वाली औरतें हमेशा अपने दिल में इमाम अलैहिस्सलाम के दीदार की तड़प रखती हैं। औरत अगर जुल्म के खिलाफ सब्र करे तो वो मेरे इमाम के लश्कर का हिस्सा है। औरत की नेक नीति इसे इमाम अलैहिस्सलाम के कुर्ब में ले जाती है। इमाम अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होने वाली औरतें वो होंगी जो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखेंगी। औरत अगर अपनी ज़बान को जिक्र खुदा का आदी बना ले तो हकीकत में नुसरत इमाम कर रही है। औरत का असल वकार उसका पर्दा और दुआ है। इमाम अलैहिस्सलाम की राह पर चलने वाली औरतें अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर देती हैं। औरत अगर सब्र करे तो वो अपने अमल से
इमाम अलैहिस्सलाम के परचम तले पहुंच जाती है। इमाम अलैहिस्सलाम की काफिले में शामिल होने वाली औरतें नरमी और कुव्वत का हसी इम्तजाज होती हैं। औरत अगर अपनी नीयत को खालिस रखे तो वो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत की अहल है। औरत की इबादत उसके घर को नूरानी बना देना है। इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत करने वाली औरतें दूसरों के लिए रहमत और मोहब्बत का वसीला होती हैं। औरत अगर अपनी जिंदगी को कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक डाले तो वो हकीकत में इमाम अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत कर रही हैं।